The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 26 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संविधान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की आत्मा है। इस आत्मा को, इस लिखित ग्रंथ को 68 साल पहले स्वीकार किया जाना वो पल बहुत ऐतिहासिक था। भारतीय लोकतंत्र में आज का दिन जितना पावन है उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की आत्मा अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो है हमारा संविधान। इस आत्मा को, इस लिखित ग्रंथ को 68 वर्ष पूर्व स्वीकार किया जाना वो पल बहुत ही ऐतिहासिक था। इसी दिन एक राष्ट्र के तौर पर हमने तय किया था कि अब आगे हमारी दिशा किन निर्देशों पर होगी, किन नियमों के तहत होगी। वो नियम, वो संविधान जिसका एक एक शब्द हम सबके लिए पवित्र है, पूजनीय है। आज का दिन देश के संविधान निर्माताओं को नमन करने का भी अवसर है। स्वतंत्रता के बाद जब करोड़ों लोग नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने का सपना देख रहे थे, जब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हौसले बुलंद हो, तो उस समय देश के सामने एक ऐसा संविधान प्रस्तुत करना जो सभी को स्वीकार्य हो, मैं समझता हूं यह काम आसान नहीं था। जिस देश में 1 दर्जन से ज्यादा पंथ हो, 100 से ज्यादा भाषाएं हो, 1700 से ज्यादा बोलियां हो, शहर हो, गांव हो, जंगल हो, कस्बे हो, दूर सुदूर लोग रहते हो, हर एक की अपनी आस्थाएं हो, और उन्हें एक मंच पर लाना, सबकी आस्थाओं का सम्मान करने के बाद यह ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार करना वो आसान काम नहीं था। इस हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति इस बात का गवाह है कि समय के साथ हमारे संविधान ने हर परीक्षा को पार किया है। हमारे संविधान ने उन लोगों की हर आशंका को गलत साबित किया है जो कहते थे कि समय के साथ जो चुनौतियां देश के सामने आएगी उनका समाधान हमारा संविधान नहीं दे पाएगा। ऐसा कोई विषय नहीं जिसकी व्याख्या, जिस पर दिशा निर्देश हमें भारतीय संविधान में ना मिलते हो। संविधान की इसी शक्ति को समझते हुए
संविधान सभा के अंतरिम चेयरमैन श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कहा था, मानव द्वारा रचित अगर किसी रचना को अमर कहा जा सकता है तो वो भारत का संविधान है। हमारा संविधान जितना जीवंत है उतना ही संवेदनशील भी है। हमारा संविधान जितना जवाबदेह है उतना ही सक्षम भी है। खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के बारे में कहा था कि ये वर्केबल है, ये फ्लेक्सिबल है और शांति हो या युद्ध का समय इसमें देश को एकजुट रखने की ताकत है। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि संविधान के सामने रखकर अगर कुछ गलत होता भी है तो उसमें गलती संविधान की नहीं बल्कि संविधान का पालन करवा रही संस्था की होगी। भाइयों और बहनों, इन 68 वर्षों में संविधान ने एक अभिभावक की तरह हमें सही रास्ते पर चलना सिखाया है। एक अभिभावक की तरह हमारे संविधान ने देश को लोकतंत्र के रास्ते पर बनाए रखा है, उसे भटकने से रोका है। इसी अभिभावक परिवार के सदस्य के तौर पर हम सभी इस सभागार में उपस्थित हैं। गवर्नमेंट, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, हम सभी इस परिवार के सदस्य तो हैं। साथियों, आज संविधान और यह संविधान दिवस हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया है। क्या एक परिवार के सदस्य के तौर पर हम उन मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं जिसकी उम्मीद हमारा अभिभावक, हमारा संविधान हमसे करता है? क्या एक ही परिवार के सदस्य के तौर पर हम एक दूसरे को मजबूत करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए काम कर रहे हैं क्या? भाइयों और बहनों, ये सवाल सिर्फ जुडिशरी या सरकार में बैठे लोगों के सामने नहीं, बल्कि देश के हर उस स्तंभ, हर उस पिलर, हर उस संस्था के सामने है जिस पर आज करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है। इन संस्थाओं का एक एक फैसला, एक एक कदम लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। सवाल यह है कि क्या ये संस्थाएं देश के विकास के लिए, देश की आवश्यकताओं को समझते हुए, देश के समक्ष चुनौतियों को समझते हुए, देश के लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को समझते हुए एक दूसरे का सहयोग कर रही है, एक दूसरे को सपोर्ट, एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर रही है? मुझे बहुत ठीक से तो याद नहीं, लेकिन एक छोटी सी कहानी जो कभी बचपन में सुना करता था, बड़ी चर्चा होती थी, स्वर्ग और नरक में अंतर क्या है। और कुछ जो
बड़े विद्वान लोग थे, उसको अपने तरीके से समझाते थे। तो कहते थे कि ऐसे जिज्ञासु जनों को एक बार कुछ लोगों ने स्वर्ग और नर्क दिखाने का कार्यक्रम बनाया। उन्हें स्वर्ग भी दिखाया, नर्क भी दिखाया। स्वर्ग में भी अन्न के भंडार थे, सुख वैभव था। नर्क में भी अन्न के भंडार थे, सुख वैभव था। स्वर्ग में जो लोग थे इनकी हालत बहुत खुशनुमा थी। नर्क में जो लोग थे उनकी हालत बड़ी खस्ता थी। और वहां की स्थिति ऐसी थी कि जो लोग वहां थे उनके हाथों में एक बड़े बड़े लंबे चम्मच बंधे हुए थे, कंधे से लेकर हाथ तक, और आगे फिर चम्मच होता था, और ऐसे हाथ मोड़ नहीं हो सकता था। स्वर्ग में जो लोग थे उनके हाथ भी ऐसे बंधे हुए थे, नर्क में जो थे उनके हाथ भी ऐसे बंधे हुए थे। लेकिन जो लोग नर्क में थे वे लेकर के ऐसे खाने की कोशिश करते थे तो उधर पीछे जाके गिरता था, और इसलिए वो भूखे मर रहे थे। सब कुछ था लेकिन बस इसी में लगे थे। और स्वर्ग की हालत कुछ और थी। उनको भी वैसे ही बांबू के पट्टे बंधे हुए थे, उनको भी हाथ मोड़ नहीं होते थे। लेकिन उन्होंने तरीका ढूंढा था कि वो लेते थे और सामने वाले को खिलाते थे, वो लेता था, इसको खिलाता था, सारे अन्न के भंडार भरे पड़े। जिन्होंने दूसरों को स्ट्रेंथन करने का रास्ता अपनाया था वहां स्वर्ग था, जिन्होंने अपनों को स्ट्रेंथन बनाने का कोशिश की थी वहां नर्क फैला हुआ। भाई और बहनों, 75 वर्ष पहले जब 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था तो देश एक नई ऊर्जा से भर गया था। हर गांव, हर गली, हर कस्बे, हर शहर, हर मोहल्ला, ये ऊर्जा सही तरीके से चैनलाइज होती रही, और इसी का परिणाम था कि हमें 5 वर्ष के भीतर भीतर आजादी मिली। 1947 में हम स्वतंत्र हुए। अब आज से 5 साल बाद हम सब स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएंगे। 2022 में आजादी के 75 ईयर होंगे। इन 5 वर्षों में हमें एकजुट होकर उस भारत का सपना पूरा करना है जिस भारत का सपना हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने देखा था। और इसके लिए संविधान से ऊर्जा लेने वाली हर संस्था को अपनी ऊर्जा चैनलाइज करनी होगी। उसे सिर्फ और सिर्फ न्यू इंडिया का सपना पूरा करने में लगाना होगा। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी